So, how can you make $10,000 a month as a freelancer? एज ए फ्रीलांसर $10,000 से ज़्यादा आप कैसे कमा सकते हैं? वो सारे सीक्रेट्स जो मैंने खुद अडॉप्ट किए हैं अपने बिजनेस में पिछले 9 ईयर्स में, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको बड़ा अमाउंट मंथली रेगुलरली कमाना है तो रेगुलरली ज़रूरी है, बिकॉज आपने फ्रीलांसर्स की तरह अगर आप सोचोगे तो नॉर्मली उनका क्या होता है कि कभी कोई महीना अच्छा गया, कोई महीना बहुत कम गया, कोई महीना बेटर गया। तो ऐसा नहीं है, आपको एक रेगुलर मंथली इनकम चाहिए तो ही आप एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सबसे पहला एक टिप है आपके लिए कि स्टॉप थिंकिंग एज ए फ्रीलांसर। तो आप एक फ्रीलांसर की तरह सोचना बंद कर दीजिए, जिसमें आप जब कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से तो आप एक बिजनेस ओनर की तरह कम्युनिकेट करिए। तो जब आपके साथ कोई अप्रोच करता है, कोई प्रॉस्पेक्ट कि आपको जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, एसईओ, सोशल मीडिया, डिजिटल सर्विसेज, ब्रांडिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो जैसे अप्रोच करता है तो आप उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कीजिए और उनके साथ क्वेश्चंस पूछिए, उस बिजनेस ओनर के गोल्स पूछिए। जैसे कि अगर मेरे को कोई कॉल आता है तो मुझे याद है मेरा पहला कॉल 9 ईयर्स बैक जब मुझे आया था तो आई काइंड ऑफ पैनिक्ड। मैं पैनिक कर गया और मैं तरह तरह की चीज़ें बोलना शुरू हो गया कि एसईओ में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वी प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज और वेबसाइट डिज़ाइन में। बट मुझे स्लोली रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्लाइंट्स के साथ भी क्वेश्चन कम्युनिकेट करना है अच्छे से, और उनको क्वेश्चन पूछना है कि उनके गोल्स क्या हैं, उनका मंथली या ईयरली रिवेन्यू एज ए बिजनेस कितना है, कितना बड़ा बिजनेस है। ऐसे अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो इट शोज़ अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप एक फ्रीलांसर की तरह बात करने के बजाय एक बिजनेस ओनर की तरह बात कीजिए। उनको अपनी पॉलिसीज़ बताइए, उनको बताइए कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं, कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस को आपने हेल्प किया है ग्रो करने के लिए। तो यू कैन ऑलवेज से कि हैव हेल्प अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन योर लोकल एरिया ग्रो एज ए बिजनेस। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो एक बिजनेस ओनर की तरह आप यू कम अक्रॉस एज ए बिजनेस ओनर, और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शो होता है। तो जो क्लाइंट है वो आपके साथ रेगुलरली मंथली बाय मंथली वर्क करने के लिए रेडी होता है, बजाय इसके कि आपको एक बस एक लोगो बनाने के लिए दे दिया या वेबसाइट बनाने के लिए दे दिया। वो एक फ्रीलांसर का काम है। आपको अगर बिजनेस प्रॉपर बिल्ड करना है, मंथली इनकम बिल्ड करनी है $10,000 ए मंथ, तो आपको रेगुलरली मंथली इनकम के लिए रेगुलर एसईओ सर्विस, रेगुलर वेबसाइट मेंटेनेंस, तो इस तरीके से आपको पिच करना है क्लाइंट को। इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है कि ब्रांड बिल्डिंग। तो आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है। जैसे कि आप सिर्फ अपने नाम से ऑपरेट करने के बजाय कि मैं ये करता हूँ, उसके बजाय आपको बोलना है कि वी आर ए ब्रांड। आपको एक प्रॉपर वेबसाइट बनानी है, प्रॉपर लोगो बनाना है, और उसके साथ साथ आपको अपने सोशल चैनल्स बनाने हैं जिसके अंदर आप रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे हैं। तो आप रेगुलर एटलीस्ट वंस ए मंथ कंटेंट लिखिए अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि कोई ब्लॉग, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने सोशल चैनल्स के ऊपर। अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए लिंक्डइन के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जब आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा तो आप रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ। तो अभी आप वन ऑफ सोचना बंद कर दो कि मेरे को एक वन ऑफ छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ मिल जाए, छोटा वहाँ मिल जाए। थिंक अबाउट हाउ मच एनर्जी यू आर वेस्टिंग एवरी मंथ इन जस्ट फाइंडिंग द क्लाइंट्स। सिर्फ क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए कि आज मेरे को ये क्लाइंट मिल गया, कल कोई और मिलेगा, कल कोई और मिलेगा। अगर आप क्लाइंट्स ही ढूंढते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे और बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे? तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेगुलर इनकम होना जरूरी है, और रेगुलर इनकम होने के लिए आपके पास ब्रांडिंग और प्रॉपर बिजनेस होना जरूरी है, ताकि कस्टमर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रख सके। तो जब कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा एज ए ब्रांड, तो ही वो मंथली और लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करेंगे और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ज़्यादा पे करने के लिए आपको कस्टमर के साथ वैल्यू शो करनी है कि आपका अगर एसईओ कर रहे हो या सोशल मीडिया कर रहे हो या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो उससे कितना कन्वर्जन आ सकता है, कितनी वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। आप पास्ट एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने बोला कि पास्ट में आपके कितने सारे बिजनेसेस को आपने हेल्प किया ग्रो करने के लिए। जैसे कि मेरे पिछले 9 ईयर्स में बहुत सारे, एक बड़ा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प किया है, और उनका बिजनेस 2 एम्प्लॉयज़ से 9-10 मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो गया ड्यूरिंग द होल टाइम व्हेन वी वर हेल्पिंग देम। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप कस्टमर को दे सकते हैं ताकि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपको मिल जाए। ठीक है। तो दूसरा है आपका बिल्ड सिस्टम्स।
तो आपको अपने बिजनेस को एक फ्रीलांसर की तरह सोचना, जैसे मैंने बोला, बंद कीजिए और आपको एक कुछ सिस्टम बिल्ड करने हैं ताकि आपके बिजनेस के अंदर थोड़ा ऑटोमेशन आ सके और कुछ चीज़ें एक सिस्टमाइज तरीके से हो सके, जैसे कि इनवॉइसिंग। तो मैं जब शुरू में क्या करता था कि जब मेरे को क्लाइंट आते तो मैं, जैसे किसी का इनवॉइसिंग हो गया 7th को, किसी का इनवॉइस जा रहा है 9th को, किसी का 10th को, किसी का 15 को, तो मैंने क्या किया, सबका सेकंड को एडजस्ट कर दिया कि 2nd ऑफ मंथ या जो भी कोई डेट आपकी हो, तो एक ही डेट को मैंने एडजस्ट कर दिया कि इसी डेट को सारे इनवॉइस जाएंगे। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि इनवॉइस सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, और बहुत सारे फ्री टूल हैं, जैसे जोहो, अभी मैं जोहो यूज़ कर रहा हूँ, जोहो बुक्स आपका फ्री इनवॉइस भेज सकता है, वो भी रेकरिंग, यानी कि एवरी मंथ वो खुद से इनवॉइस भेज देगा टूल, तो आपको पर्सनली भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जांपल है कि कैसे आप सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और आप सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं CRM, जैसे कि एक CRM टूल यूज़ कीजिए, जैसे हबस्पॉट है, और बहुत सारे फ्री CRM है इस टाइम। तो उसमें आप जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट होगा, जब भी आप किसी से फ़ोन पे बात करेंगे, तो फ़ोन पे बात करके उस कॉल की जो भी डिटेल्स हैं वो उस CRM के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए सिस्टम में, कि मैंने आज ये बात की थी इससे और मेरे को फॉलो अप करना है 3 दिन में। तो ये आपको आपकी डायरी या नोट पैड में नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक प्रॉपर कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, नोट पैड में नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको फॉलो अप करने साथ दें। तो एक प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम आपको डेवलप करना है, इससे आपका बिजनेस जो है मोर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और आप ज़्यादा बेटर इनकम जनरेट करेंगे अगर आप छोटे मोटे टास्क करना बंद करेंगे और बड़े टास्क में स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे, कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, कैसे क्लाइंट्स लेकर आने हैं। क्योंकि अगर आप छोटे मोटे टास्क में बिजी रहे तो आप बड़े कामों के अंदर, यानी कि बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, जो कि है स्ट्रेटेजी, सेल्स कॉल्स, एम्प्लॉय हायरिंग, कैसे अपनी टीम बढ़ानी है, कैसे एक बिज़नेस बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। तो दूसरा, बैक टू द पर्सनल ब्रांडिंग, जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि आपको लिंक्डइन के ऊपर रेगुलरली पोस्ट करना है। और अगर अब तो AI भी आ गया, तो AI में आप यूज़ करके वेबसाइट टिप्स, SEO टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, सोशल मीडिया टिप्स, जो भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो वो आपको करना चाहिए। इससे आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो अगर आप $10,000 पर मंथ से ज़्यादा कमाना चाहते हैं पर मंथ, तो आपको अपनी अथॉरिटी, पर्सनल अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको रेगुलरली शेयर करना होगा लिंक्डइन पे, जिससे आपको प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस पहुंचेंगे बाकी कॉन्टैक्ट्स का। तो आप पर्सनल एक और सिस्टम, पर्सनल ब्रांडिंग के साथ आप सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रीच आउट सिस्टम, जिसमें आप कोई टूल यूज़ करके या फिर मैनुअली या फिर कोई एम्प्लॉय हायर करके रेगुलरली फेसबुक ग्रुप्स में जाकर सर्च कीजिए कि कौन से बिजनेसेस हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया प्रोवाइड करते सर्विस, तो कौन से बिज़नेस हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आप कंटेंट राइटर है तो कौन से बिज़नेस हैं जिनको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत है या ब्लॉग राइटिंग की ज़रूरत है। तो उनको जाके अप्रोच कीजिए और उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, या कोई आपको एम्प्लॉय हो सकता है, या कोई सिस्टम, कोई टूल हो सकता है जो ऑटोमेटिकली या तो कोल्ड ईमेल्स भेज रहा है, या फिर रेगुलरली मंथली न्यूज़लेटर्स भेज रहे हो, या फिर उनको रीच आउट कर रहे हो पर्सनल मैसेजेस के थ्रू। तो इसे बोलते हैं लीड जनरेशन सिस्टम। तो आपको लीड जनरेशन सिस्टम एक क्रिएट करना है ताकि आपको रेगुलरली लीड्स आती रहें, आपकी पाइपलाइन फुल रहे, और आपका उस तरीके से रेगुलरली मंथली इनकम आता रहेगा। मेरे चैनल पे अभी मैंने जस्ट 2 डेज़ बैक एक वीडियो पब्लिश किया है अपने चैनल पे, जिसमें लीड जनरेशन सिस्टम को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है। तो वो एक बार आप जाकर देख लीजिए कि कैसे लीड्स जनरेट होती हैं फ्रॉम ट्रैफिक सोर्स टू लैंडिंग पेज टू योर ईमेल मार्केटिंग टूल। तो वो आप एक बार जाकर देख लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि फ्रीलांसर की तरह सोचना बंद कीजिए। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट कीजिए क्लाइंट के साथ। जैसे कि अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे वेबसाइट 4 ही दिन में चाहिए, तो आप कमिट यस मत करो। आपका जो रियलिस्टिक, जो भी एक्सपेक्टेशन, जो भी टाइम फ्रेम है, वो आप क्लियरली क्लाइंट को दे दो। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बात, कभी क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं होएगी। क्लाइंट हमेशा अपना एक ओपिनियन देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से उसको अपनी पॉलिसीज़ बताएंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि हमारी पॉलिसी ये है या हमारा टाइम फ्रेम ये है, तो एक्चुअली वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो करता है, और क्लाइंट विल ऑल्सो लाइक इट।
क्लियर एक्सपेक्टेशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में और फिलीपींस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो हर चीज़ को दे आर येस मैन, तो वो हर चीज़ को येस करते हैं और बहुत टाइम फ्रेम बहुत छोटा देते हैं। तो बाद में प्रॉब्लम क्या होता है कि कस्टमर को रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और फिर वो डिलीवर नहीं होता है उस टाइम में या उस चीज़ों में जो भी चीज़ें आपने ओवर कमिट कर दी हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर वो नहीं किया तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कस्टमर फिर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करने के लिए आप सही एक्सपेक्टेशन उसको देना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा लास्ट है कि रिपोर्टिंग। तो ये मैंने भी अपने बिजनेस में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि हमने बहुत टाइम से हम रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग पे बहुत फोकस करते हैं। तो जो भी हम मंथली रिपोर्ट्स भेजते हैं वो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है। तो अभी अगेन आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और वही टेम्पलेट्स में एडजस्टमेंट करके एवरी मंथ अलग अलग क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा हो। अगर आप रेगुलरली अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, रेगुलर $10,000 पर मंथ से ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट आपके साथ बना रहे, ताकि हर महीने आप नया क्लाइंट नहीं ढूंढ रहे। मेरे क्लाइंट आज के टाइम में 5, 6, 7 ईयर्स से मेरे साथ हैं। तो इतना लंबा टाइम से मेरे साथ है तो यू कैन इमेजिन कि मुझे बार बार नए क्लाइंट्स की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन दो आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी रखिए, नए क्लाइंट भी ढूंढिए, बट अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, मंथली रिपोर्टिंग प्रॉपर भेजेंगे, ईमेल्स और फ़ोन कॉल के थ्रू आप रेगुलरली क्लाइंट के साथ बात करेंगे, तो क्लाइंट को ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट पे, मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने 9 ईयर्स में अपने अभी तक जितना भी बिज़नेस किया उसमें ये देखा है कि क्लाइंट्स तब छोड़ के चले जाता है जब कम्युनिकेशन इनफ नहीं होता, उसको नहीं समझ में आता कि कितना क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप अच्छा रेपो बना कर रखेंगे तो आपका क्लाइंट बना रहेगा। ऑलराइट, तो मैंने बहुत तेज़ी से बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से निकल गया कोई चीज़ या तेज़ी से नहीं ग्रैस्प हुआ है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वापस वीडियो में जाइए और उसको या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए या फिर पॉज कर करके देखिए और उस एक एक पॉइंट्स को नोट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं अपने चैनल पे बहुत सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज शेयर करने वाला हूँ। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।